आज हम बीटा फंक्शन के नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। जो हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल, उसमें हमें क्या गिवन है कि बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स, और एम और एन जो है हमारे ग्रेटर 0 है। तो देखो, हमें बीटा फंक्शन की हमें प्रॉपर्टी एक पता है कि 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। वैसे तो हमारी बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। लेकिन हमने बीटा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज की थी उनमें एक प्रॉपर्टी हमारी ये भी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू। हम इस प्रॉपर्टी का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन, एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम माइनस, ये हमें शो करना, और ये हमारे इसी प्रॉपर्टी में आते हैं, ठीक है। तो हम इस प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे बीटा एम एन की। अब बीटा एम एन की ये प्रॉपर्टी में हमारी जो लिमिट है वो 0 to इन्फिनिटी, हमने यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो देखो, 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी, हमने इस लिमिट को तोड़ दिया 2 पार्ट्स में, 0 to 1 1 to इन्फिनिटी। अब सेम फंक्शन वही सेम रहेगा। अब क्या किया हमने, इसको हमने I1 नाम दे दिया। अब इस I1 को अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, I1 में हमने पुट किया है x की जगह 1/t। हमने 1/t हमने क्यों पुट किया? क्योंकि हमें यहाँ पर लिमिट जो है, देखो ये 1 to 0 है, यहाँ पर भी हम 1 to 0 लिमिट लेके आएंगे और फिर हम इसे कॉमन में लिख देंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस 1 to इन्फिनिटी को चेंज करने के लिए, यानी 0 to 1 लिमिट में लेने के लिए हमने यहाँ पर x को 1/t पुट किया है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो dx इज इक्वल्स टू 1/t का डेरिवेटिव करोगे तो देखो t की पावर यहाँ पर -1 जाएगी ऊपर, तो -1 आगे आएगा, और t की पावर -1 हो तो -2, और नीचे आएगी वो +2 dt। अब देखो, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और x की वैल्यू जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे, x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो t इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पर 1/x है, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ से आप t की वैल्यू निकालोगे तब क्या आएगा, 1/x। और जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/1 1 हो गया, और x की वैल्यू इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। अब देखो, अब क्या करोगे, जो हमारा इंटीग्रल i है, ये हम जो माना हमने I1, अब इसको सोल्व करो। देखो, हमारी लिमिट किस में चेंज हुई है, 1 to 0। तो लोअर लिमिट टू अपर लिखेंगे, तो पहले 1 पुट किया तो 1 पुट किया तब क्या आया, 1, और जब इन्फिनिटी पुट किया तब क्या है, 0। तो 1 to 0। x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह 1/t की पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस 1/t की पावर m प्लस n, और यहाँ पर हमारे पास dx की वैल्यू क्या आ गई, -1/t² dt, ठीक है। 0 to 1। अब देखो, 1/t की पावर m माइनस वन अपॉन में, यहाँ पर देखो t एलसीएम लोगे तो यहाँ पर पूरे के अपॉन में t आएगा और t+1 ऊपर बन जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व किया तब आपका, अब पावर भी अलग अलग कर दी, t+1 की पावर m प्लस n कर दी, और t की पावर m प्लस n नीचे अलग कर दी, माइनस में dt/t² सेम है। यहाँ पर देखो 1 to 0 t की पावर n-1 यहाँ पर कैसे हुआ, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 की पावर m-1 है और t की पावर m-1 है। ये जो t की पावर m-, देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन है आपका, इस फंक्शन में हमारे पास क्या है, ये ऐसे ऊपर जाएगा, यानी t की पावर m-1 है वो क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो इनटू में t की पावर m प्लस n अपॉन में 1, या t+1 की पावर m प्लस n, ठीक है, ये फंक्शन बनेगा। और डॉट में हमारे पास, यानी इनटू में ये है ही। अब देखो, यहाँ पर t की पावर n-1, t की ये है ऊपर, ये नीचे आके सब्सट्रैक्ट होगा, या फिर इसको आप ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट कर दो। जब t की पावर m-1 को ऊपर जाके, तो माइनस का m होगा और माइनस का 1 होगा, और नीचे t की पावर -2 है वो भी ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट होगा। तब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, और नीचे होता है जो बेस सेम वो ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तब हमने यहाँ पर ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट, t की पावर n-1 बच गया, अपॉन में 1 प्लस t की पावर m प्लस n है, यहाँ पर ये ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट हो गया था, क्या बचा, -dt। 0 to 1 t की पावर n-1 अपॉन में 1 प्लस t की पावर m प्लस n dt बच गया हमारे पास। ये माइनस कहाँ गया, देखो हमारे पास ये होता है कि जब हमारे पास लिमिट हो कि यहाँ पर 1 to a to b लिमिट है, मान के चलो कि आप a to b लिमिट fx कोई फंक्शन है, fx dx,
तब हम अगर लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस बाहर आ जाता है और ये लिमिट बीज टू ए हो जाती है एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? यानी कि हम लिमिट चेंज करने के लिए माइनस बाहर करते हैं, तो यहाँ पर लिमिट क्या थी 0 to 1 और यहाँ पर अब क्या बन गई 0 to 1। यहाँ थी 1 to 0 तो यहाँ क्या बन गई 0 to 1 और माइनस करेंगे बाहर और अंदर पहले माइनस था इसलिए ये प्लस बन गया। अब टी की जगह एक्स एलिमेंट कर दिए इन्होंने। अब एक्स वेरिएबल किया तो एक्स हमारे पास I1 क्या आ गया, I1 ही हमारे पास क्या था 1 to infinity एक्स की पावर m-1 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स क्या हो गया 0 to 1 एक्स की पावर n-1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन। ठीक है, तो फिर हमारे पास बीटा एम एन इज इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो 0 to 1 एक्स के पास स्टार्टिंग में हमारे पास ये था ही और जो आइडेंटिटी को हमने प्रूफ किया वो ये चीज आई हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि बीटा एम एन, अब यहाँ पर एल्स कॉमन में लिखोगे तो एलसीएम लोगे सेम आ जाएगा एक और एक्स की पावर m-1 प्लस में हो जाएगा एक्स की पावर n-1 डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शो करना है 0 to π/2 साइन की पावर पी थीटा कोस की पावर क्यू थीटा डी थीटा 1/2 बी पी प्लस ये देखो ये याद भी कर लेना, मतलब छोटे क्वेश्चंस में भी आ सकता है ये, तो इसी दी प्रॉपर्टी भी यूज होएगी इसलिए आपको इसको याद भी रखना है। ठीक है, तो अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को जेड पुट कर लो। हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को जेड पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, देखो p+1/2 है। ठीक है, तो हम इसे p+1/2 बनाने के लिए हम यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा को जेड पुट कर रहे हैं। और जब हम किसी को पुट करते हैं तब उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का पावर पहले आएगी 2 साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू में डी जेड। अब डी थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो डी जेड अपॉन में ये नीचे आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला होता है, अब देखो वैसे तो साइन 2 थीटा लगा सकते हैं लेकिन अपने को यहाँ पर ये यूज नहीं करना। क्या करोगे 2 साइन थीटा सेम रूट ऑफ कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 वाले फॉर्मूले से, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का रूट आ जाएगा। अब देखो डी थीटा अपॉन में 2 √z। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी √z और यहाँ पर √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को हमने z पुट किया, यानी कि हमारे पास डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया dz अपॉन में 2 √z √1 - z। अब देखो थीटा की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो z की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि साइन 0 होता है, और थीटा की वैल्यू π/2 करोगे तो क्योंकि साइन π/2 क्या होता है 1 होता है। तो हमारे पास 0 to π हमारे पास लिमिट जो है वो, अब देखो पहले 0 to π/2 साइन पी थीटा कोस पी थीटा क्यू थीटा डी थीटा, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए बीटा की फॉर्म p+1/2 में। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर थीटा को पुट किया है तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर p/2 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर p/2 की, तो देखो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो ये साइन p बच गया, यानी कि कोई चेंज नहीं आया, यानी साइन p थीटा को हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा की पावर p/2 कोस स्क्वायर थीटा की पावर q/2। ठीक है, यहाँ पर यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई किया, मतलब हाफ से डिवाइड किया और हाफ से मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या पुट किया था z, तो z की पावर p/2 1 कोस स्क्वायर थीटा को इन्होंने क्या लिखा इसी फॉर्मूले से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा q/2 डी थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर z की पावर p/2 1 माइनस z की पावर, क्योंकि z पुट किया q/2 और डी थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी dz अपॉन में 2 रूट ऑफ ये, तो 1/2 0 to 1 हमारे पास लिमिट जो एक्सटेंड हुई थी वो 0 to π/2 से 0 to 1। z की पावर देखो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और लेकिन अगर डिवाइड में हो तो सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर z की पावर रूट का मतलब 1/2 ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट होगी, 1 माइनस z की पावर नीचे 1/2 है ऊपर जाके q/2 माइनस में से सब्सट्रैक्ट होगी। जब हम बीटा की फॉर्म में लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक ऐड करके लिखते हैं, तो p/2 माइनस 1/2 प्लस 1 ऐड करके हमने यहाँ पर सोल्व किया, तब आपका क्या प्लस 1 ऐड करोगे तो देखो ये 1/2 प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 2 एलसीएम लोगे तो p+1/2 और q+1/2 ये आपकी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि शो दैट बीटा mn इज इक्वल्स टू में 2 √0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा और कोस 2n-1 थीटा डी थीटा। तो देखो ये आपको बीटा प्रॉपर्टी
यानी कि बीटा की एज ए प्रॉपर्टी भी याद रखना है इसको, ठीक है, कि इस बीटा एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2m-1 थीटा कोस 2n-1 थीटा डी थीटा। आप इसको अल्टरनेटिव मेथड से करोगे, ठीक है, यानी जो फर्स्ट मेथड है उससे मत करना, अल्टरनेटिव से करोगे। इसमें क्या है कि हमें पता है बीटा एम एन की प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 to 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। अब हम क्या करेंगे, वही एक्स को पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आगे साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। एक्स की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी, 1 करोगे तो π/2 है, क्योंकि साइन 1 वैल्यू कहाँ पर आती है, π/2 पर आती है। अब देखो थीटा की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट बिकम, ये जो फर्स्ट इक्वेशन वो क्या बन जाएगी, 0 to π/2। अब देखो वही सेम है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पर x की जगह क्या पुट किया, साइन स्क्वायर, और उसकी पावर क्या है m-1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा n-1, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा 2। अब देखो ये जो 2 है वो बाहर आ गया, 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1 कोस स्क्वायर थीटा की पावर n- साइन थीटा कोस थीटा, बेस सेम है तो पावर ऐड होएगी। ये देखो बेस सेम है तो पावर क्या होएगी, ऐड होएगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2m, माइनस में 2 है और प्लस में 1 ऐड होगा तो माइनस में 1 बच जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा की पावर n-1 है, प्लस में कोस थीटा है तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा 2n-1 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया।